हेलो एवरीवन, मेरे चैनल सुमित हेल्थ एंड मेडिसिन में आपका स्वागत है। जैसा कि टॉपिक है, गर्ल्स को फार्मेसी कोर्स करना चाहिए या नहीं इंडिया में, उनके संदर्भ में स्कोप क्या है, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर ग्रोथ है या भी नहीं, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा रहता है जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, इसके संदर्भ में ये जानकारी है। तो सबसे पहले फार्मेसी कोर्स के बारे में बता दूँ। डी फार्मेसी होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 ईयर के लिए, बी फार्मेसी 4 ईयर के लिए होता है, एम फार्मेसी 2 साल के लिए होता है पीजी कोर्स, उसके बाद पीएचडी होते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी प्राइवेट से करेंगे तो 1.5 से 2 लाख खर्च हो जाएंगे, सरकारी में 20-30 हज़ार 40 हज़ार में हो जाएंगे, डिपेंड करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का है, अलग अलग डिपेंड करता है। ऐसे ही बी फार्मेसी 4 लाख खर्च होंगे प्राइवेट में, सरकारी में लगभग डिपेंड करता है 50 हज़ार पर साल, 30 हज़ार पर साल, डिपेंड करता है, अलग अलग हो सकता है। पीजी का भी ऐसा ही है, 2.5 से 3 लाख रखते हैं प्राइवेट में, सरकारी में 1 लाख में आपको शायद विदिन 1 लाख में हो जाएगा आपका। तो ये तो मैं बता दिया पढ़ाई के बारे में। 12 पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, आप फार्मेसी कर सकते हैं। स्कोप क्या है, फ्यूचर क्या है। डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मेसी 2 वर्ष का, तो इसकी बात करें तो सबसे अच्छा स्कोप है इसमें गर्ल्स के लिए। फार्मासिस्ट बनते हैं, सरकारी नौकरी लग जाए, हॉस्पिटल में दवाई बांटिए, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, आपको दवाई देना है, डॉक्टर मरीज को बताना है कैसे आपको दवाई खानी है, दिन में 1 बार खानी है, 2 बार, 3 बार, जो भी हो, टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, जिस तरह के डोजेस फॉर्म है। सबसे बेहतर और बढ़िया यही वाला है, इसमें सैलरी आपको 50-60 हज़ार के लगभग मिल जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो और ज़्यादा पैसा मिलेगा। सबसे सिक्योर और बढ़िया जॉब यही है। ड्रॉबैक इसका ये है कि बहुत बड़ा अस्पताल भी है, तो उसमें 10 फार्मासिस्ट काफ़ी हैं दवाई बांटने के लिए। दवाई तो बांटना, उन्हें प्रिस्क्रिप्शन आए, दवाई 5 मिनट पे दे देते हैं वो निकाल कर, तो बहुत कम फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। कहीं से भी सरकारी मतलब अस्पताल में जाएंगे जहाँ नर्स को चाहिए 100 नर्स है, तो उसमें 5 फार्मासिस्ट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन। दूसरी बात करें, प्राइवेट जॉब की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो इंडस्ट्री जॉब में क्या है ना, गर्ल्स के लिए सूटेबल नहीं है मेरे मायने में, क्योंकि उसमें ए शिफ्ट होता है, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट और जनरल शिफ्ट। ए शिफ्ट 6 से 2, 2 से रात 10 बी शिफ्ट, बी से रात 10 से सुबह 6 बजे तक सी शिफ्ट। इसमें ज़्यादातर लड़के काम करते हैं। जनरल शिफ्ट 9 से 5 वालों में सिर्फ लड़कियां काम करती है, बाकी शिफ्टों में वो रख नहीं सकते हैं, जो गाइडलाइन है भारत में। तो कंपनी लड़कियों को लेने से बचती है कि उनका यूटिलाइजेशन वो सिर्फ जनरल शिफ्ट में कर पाएंगे, बाकी शिफ्टों में नहीं कर सकते। लड़कों को रखेंगे तो किसी भी शिफ्ट में सफल कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार काम करा सकते हैं, ज़्यादा काम ले सकते हैं। सैलरी ज़्यादा होती नहीं है इसमें, स्टार्टिंग करेंगे तो 10 से 15 हज़ार के बीच में मिल जाएगा फार्मा कंपनियों में। लड़कियों को ज़्यादातर क्यूसी डिपार्टमेंट में जॉब मिलता है, पैकिंग डिपार्टमेंट में ज़्यादातर जॉब देखने के लिए मिलता है। लड़कियाँ यदि फार्मास्यूटिकल कंपनियों में काम करती हैं तो जहाँ पर दवाइयाँ बनती है, स्टार्टिंग में काम कर सकती हैं शादी के पहले। शादी के बाद दिक्कतें चालू हो जाती है। यदि जहाँ आपकी शादी हो रही है उसके आसपास यदि फार्मास्यूटिकल कंपनी है अच्छी, तब तो आप जॉब कर सकते हैं कंटिन्यू, जिसमें करें क्यूसी, क्यूए या पैकिंग, जो भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उसमें आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद मार्केटिंग भी करते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। नहीं, ज़्यादातर लड़के ही करते हैं। लड़के करने की दिक्कत है क्योंकि 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर आपको जाना है, कभी रात को भी रुकना है, तो ना जाने का समय, ना आने का समय, ना खाने का समय, तो घर वाले भी मना करते हैं। इंडिया में जैसा माहौल है, और ये करते नहीं, बहुत कम करते हैं। कुछ ही लोग आपको गिने चुने मिल जाएंगे गर्ल्स जो मार्केटिंग का जॉब करती हैं। सैलरी ठीक ठाक मिल जाती है स्टार्टिंग में, लेकिन वर्क कल्चर, वर्क प्रोफाइल बड़ा गंदा है, बहुत बेकार है। दवाई बेचने का बहुत ज़्यादा ओवरलोड होता है, महीने में 5 लाख 7 लाख की दवाई बेचना ही बेचना है आपको। दूसरा कोर्स है बी फार्मेसी। बी फार्मेसी करने के बाद आप ड्रग इंस्पेक्टर या ड्रग एनालिस्ट बन सकते हैं सरकारी नौकरी में, लेकिन वो भी कभी कभी निकलती है। एक बार निकल गया किसी स्टेट में 10 साल 15 साल के बाद निकलता। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यही हाल है, तो नौकरी की काफ़ी किल्लत होती है, तो इसमें बहुत कम चांसेस है नौकरी मिलने की। बी फार्मेसी करने के बाद इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो उसमें भी वही है, आपको 15 हज़ार से स्टार्टिंग होगी। स्टार्टिंग सैलरी काफ़ी ख़राब होती है इसमें। सॉफ्टवेयर करके जाते हैं बीटेक में तो 40-50 हज़ार 80 हज़ार लाख तक के पैकेज मिल जाते हैं महीनों के। फार्मेसी में ये कतई उम्मीद ना करें, सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब है, बहुत ही डाइल्यूटेड है, क्योंकि फार्मेसी में बीएससी वाले भी घुस जाते हैं जॉब के लिए, उन्हें भी मिल जाती है। क्यूसी डिपार्टमेंट है, पैकिंग डिपार्टमेंट है और अदर डिपार्टमेंट में। तो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं है कि दवाई बनाने वाली कंपनियों को डी फार्मेसी, बी फार्मेसी या
एम फार्मेसी वालों को ही लेना है, वो बीएससी वालों को भी ले लेते हैं, एमएससी वालों को भी ले लेते हैं। इसलिए बी फार्मेसी की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है, कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। वैसे ही मार्केटिंग में लड़कियों के लिए सूटेबल नहीं है, उसमें जा नहीं सकते। टीचिंग की बात करें, बहुत कहते हैं हम टीचिंग करेंगे, टीचिंग में जाएंगे तो 10 से 12,000 15,000 सैलरी देंगे और ग्रोथ 500 रुपये हर साल बढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। बहुत लोग कहेंगे अच्छा हम एम फार्मेसी करेंगे, हाँ एम फार्मेसी करिए, अच्छी बात है। उसमें भी आप स्टार्टिंग सैलरी जाएंगे तो 20,000 25,000 ये स्टार्टिंग सैलरी होती है। घर के आसपास कॉलेज है तो पढ़ा सकते हैं, घर से दूर कॉलेज है तो फिर वो दिक्कत होती है रहने में, आने जाने में। शादी के पहले फिर भी मैनेज हो जाएगा, रह के आप कर सकते हैं हॉस्टल में या कहीं पर भी। शादी के बाद यदि आपके जहाँ रह रहे हैं उसके आसपास कॉलेज है तो टीचिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, कॉलेज नहीं होगा तो फिर आपको काफ़ी दिक्कत होगी। तो ये भी एक अच्छा फ्यूचर नहीं देखा जाता है। पैसे के सेंस में बड़ा ख़राब है, बहुत ख़राब ग्रोथ होती है टीचिंग में। सैलरी ग्रोथ 500 रुपये 1000 रुपये एक साल में बढ़ाते हैं, जितनी महंगाई नहीं बढ़ती, जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से सैलरी तो ना के बराबर, कछुए की चाल में के लगभग के सैलरी बढ़ती है यहाँ पर, ठीक है। तो कुल मिला के इंडिया में लड़कियों के लिए फार्मेसी कोर्स कतई अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दूसरा पैरामेडिकल कोर्सेज कर ले तो वो ज़्यादा अच्छा है, जैसे नर्सिंग कोर्सेज, तो उसमें सरकारी नौकरियों की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। 100 सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकलती है, जहाँ नर्स के लिए वहाँ पर सिर्फ फार्मासिस्ट के लिए 5 वैकेंसी निकलती है, क्योंकि 5 फार्मासिस्ट पूरे हॉस्पिटल को दवाई बांट सकता है, 100 नर्स चाहिए उस हॉस्पिटल को चलाने के लिए। तो इसलिए दूसरे पैरामेडिकल से कोर्सेज से कंपेयर करें तो फार्मेसी कोर्सेज लड़कियों के लिए उतना लाभदायक नहीं है।